नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। हम अपने किसान भाइयों को लगातार अपने चैनल के माध्यम से आलू फसल संबंधित नई नई जानकारियाँ, जिससे किसान भाई आलू फसल की जो शुरुआती अवस्था है उसकी जो देख रेख है उसमें कुछ ना कुछ हमारे द्वारा दी गई जानकारी से फ़ायदा हो, और पूरी कोशिश करते हैं हम अपने किसान भाइयों को एक सही जानकारी देने की। आज किसान भाइयों हम आपको आलू की एक ऐसी फसल दिखाएंगे, यदि ऐसी आलू की फसल हर किसान भाई की होती है तो निश्चित ही किसान भाई आलू फसल से कम मान के चलिए 70 पैकेट, 80 पैकेट, 90 पैकेट तक का बीघा किसान भाई अपनी आलू फसल से ले सकते हैं। और ऐसा किसान भाई ने क्या किया है इस फसल में कि आलू की जो फसल है इतनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, इतनी अच्छी बढ़वार कर रही है, और बहुत ही इस पर जो इसका रंग होता है बहुत अच्छा रंग बना हुआ है। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये 37-97 आलू है। और इसकी बात करूँ हाइट की तो मैंने अभी इसकी हाइट देखी है, और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो किसान भाई वो हाइट है वो लगभग 2.5 से 3 फुट के आसपास इसकी जो हाइट हो गई है। और अभी इसमें जैसे हमें जो जानकारी मिली है, जैसे किसान भाई से हमने जो जानकारी ली है उस हिसाब से अभी तक इसमें 2 पानी लग चुके हैं, और 42-43 दिन के आसपास की ये आलू फसल है। और बड़ी खुशी होती है कि जो किसान भाइयों की आलू फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, अच्छे से बढ़वार करे, क्योंकि जो किसान हैं वो हरा हरा पत्ता होता है उसको देखकर जीते, उसको देखकर खुश होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो और किसान भाई हैं उनकी भी आलू फसल अगर ऐसी होती है तो निश्चित है वो अपनी आलू फसल से एक बम्पर पैदावार कह सकते हैं उसको ले सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे किसान भाइयों के साथ जो यहाँ से हमें जो जानकारी मिली है। और पिछली बार की बात बताऊँ किसान भाइयों, इसमें आलू फसल पिछली बार भी आलू फसल थी, और जब इसकी खुदाई हो रही थी तो हमने देखा था कि इसमें जो किसान भाई की जो फसल है वो बहुत ही कमज़ोर फसल थी। और इसमें जो 3 बीघा का ये खेत है इसमें आलू की जो पैदावार निकली थी पिछली बार, आप ये मान के चलिए लगभग 16 कट्टे, 16.5 कट्टे बीघे की निकली थी। यानी कि इस 3 बीघे आलू फसल की जो पैदावार आई थी वो 50.5 कट्टे इस 3 बीघा आलू में निकले थे। मैंने खुद ये आलू की जो जब खुदाई हुई थी देखा था। लेकिन इस बार किसान भाई ने ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया है कि इसकी आलू की जो फसल है वो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, और इसकी जो इस हिसाब से पैदावार 70 कट्टे, 80 कट्टे बीघा, यानी कि लगभग 350-400 पैकेट प्रति एकड़ के हिसाब से निकल आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हमारे सभी किसान भाइयों की आलू फसल की जो शुरुआती अवस्था है वो बनी रहे, आलू के जो पौधे हैं वो अच्छा विकास करें। क्योंकि जो कहावत है कि ढींगरा के पास कोई रोग नहीं आता है, तो जो फसल शुरुआत से अच्छी ग्रोथ करती है, अच्छी बढ़वार करती है और उसमें अच्छी हरियाली बनी रहती है, तो उसके पास जो रोग हैं वो भी बहुत कम आते हैं। तो हमने जैसे किसान भाई से जानकारी ली है, और हम लगातार अपने किसान भाइयों से अनुरोध करते रहते हैं कि आप अपनी आलू फसल की जो देख रेख है शुरुआत में अच्छे से करते रहेंगे तो निश्चित है कि आपको आलू फसल से जो पैदावार मिलेगी वो बम्पर पैदावार मिलेगी। और किसान भाइयों, हम लगातार आपसे अनुरोध भी करते हैं कि रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खादों पर भी ध्यान दीजिए। तो जैसे जानकारी मिली है इस किसान भाई की, इस किसान भाई ने ऐसा इस फसल में क्या किया है इस बार कि आलू की जो फसल है वो बहुत अच्छी ग्रोथ बढ़वार कर रही है। दूसरा किसान भाई, इसकी जो बुवाई हुई है आप देख सकते हैं, जो बेड विधि होती है 48 इंची के जो बेड हैं उन पर इसकी जो बुवाई हुई है। और यहाँ जो पौधे हैं आप देख सकते हैं, इसका जो तने हैं वो भी काफ़ी मजबूत तना है, और बहुत ही अच्छी ये जो ग्रोथ कर रही है। और इसका जो तोतैया कलर है, यानी कि जो कलर होना चाहिए, इसका जो रंग होना चाहिए वही रंग है। तो इसमें जैसे जानकारी मिली है उस हिसाब से किसान भाई ने इसमें लगभग 10 ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें किसान भाइयों देसी खाद की डाली हैं। और जो गर्मी का बाजरा होता है, हमारे किसान भाई जो गर्मी वाला बाजरा करते हैं उसके बाद ये खेत खाली पड़ा हुआ है। और इसकी जो प्रक्रिया है आलू फसल की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आज कुछ हवा भी तेज़ चली है, तो उसके कारण इसकी जो आल है, इसकी जो बेल है वो भी झुक गई है, यानी कि इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और किसान भाई ने अभी इसमें जैसे जानकारी मिली है उस हिसाब से एक बार यूरिया का प्रयोग किया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो फसल है इस समय देसी खाद के ऊपर खड़ी हुई है, और उसका सीधा सीधा असर आलू फसल पर दिखाई दे रहा है। तो हम लगातार अपने किसान भाइयों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक जो खेती, ऑर्गेनिक जो तरीके हैं उनका भी प्रयोग करें, जिससे आप अपनी आलू फसल की जो पैदावार उसको बढ़ा सकते हैं और खेत की जो गुणवत्ता
उर्वरता है उसको भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि आप जैसे ही पहला पानी लगाया है दूसरे पानी को कुछ चढ़ा के लगा सकते हैं, कुछ बढ़ा के लगा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी सूरत में आप अपनी आलू फसल को सूखने ना दें। यदि एक बार आलू फसल की जो बेल है वो गिर जाती है सूख कर, तो उसको खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, जिससे आपकी आलू की पैदावार किसान भाइयों कम हो सकती है। तो मैं किसान भाइयों आपको जो लगातार हमने यह क्षेत्र में आलू फसल देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये अब तक की जितने में हमने आपकी आलू फसल अभी तक देखी है उस हिसाब से सबसे एक नंबर की ये आलू फसल है, यानी कि सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी आलू फसल है। और किसान भाई भी कमेंट कर सकते हैं, यदि उनकी भी आलू फसल ऐसी है तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो मैं आपको यहाँ हाथरस के एक क्षेत्र से आलू फसल की जो बम्पर फसल है और इसकी जो पैदावार है वो भी बम्पर मिलेगी। और आपको यहाँ से मैं और दिखा दूँ, इस खेत की भी जो पूरा दिखा देता हूँ एक बार, कि इसकी जो ग्रोथ है आलू फसल की बहुत अच्छे से हो रही है। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इसकी जो नालियाँ पूरी तरह से बंद हैं और लगभग 2.5 से 3 फुट इसकी ऊंचाई है इसकी बेल की। तो किसान भाइयों हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी भी आलू फसल ऐसे ही हो और जो हम जानकारी दे रहे हैं वो भी जानकारी किसान भाइयों के माफिक हों। हमारी जो जानकारी से किसान भाइयों की आलू फसल सुरक्षित बनी रहे और बम्पर पैदावार मिले। तो मैं आपको यहाँ से जानकारी दिखा रहा था। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।